તમારી સાયન્સ સ્કૂલ। પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलेकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड कितने थे? 3। कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये तीनों के मोलेकुलर मास कैलकुलेट किए थे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के मोलेकुलर मास कैलकुलेट किए थे। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया हुआ था जो मोलेकुलर मास कैलकुलेट करना था। आई थिंक बेंजीन का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का, H2O, मीथेन, इन सब का आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। कोई बात नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद। ओके, तो पहले आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाली माहिती थी वो लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास 11th में 1 to 14 चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट में 1 to 7, उसमें फर्स्ट वाला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो हमने स्टार्ट किया था वही का वही हमें पढ़ना है। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की बेसिक डिटेल हमें रखनी है। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंट क्यों है। सब जगह केमिस्ट्री है अवेलेबल, तो उसका यूज कहाँ होता है, क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज होता है। तो चलो अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलो फर्स्ट वाला चैप्टर हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट वाला चैप्टर। तो पहले हम उसका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके हमने 4 डिजिट में, यानी कि हमारे आपके पास जो पैम्फलेट दिया हुआ है उसका 4 पार्ट में दिया हुआ है उसमें। जैसे कि फर्स्ट वाला है बेसिक यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें पहला वाला इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड में कैसा इंपॉर्टेंस है। सेकंड वाला हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। थर्ड वाला है सेविंग द एनवायरनमेंट। फोर्थ वाला है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री में केमिस्ट्री कैसे यूज होता है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड में कैसे यूज होता है हमारी केमिस्ट्री, यानी कि जो फार्मर लोग है एग्रीकल्चर में हमारी केमिस्ट्री उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज करते हैं। फार्मर लोग है अपने जो क्रॉप्स होते हैं अपने पाक, उसमें जो वो ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स यानी कौन सा फर्टिलाइजर उसमें आता है। जैसे कि हम देखने जाए तो फर्टिलाइजर में यूरिया, फिर आता है नर्मदा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यानी यूरिया। तो पहले हम यूरिया यानी कि क्या, NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 इसकी फॉर्मूला है। अगर हम देखा जाए तो ये हमारे लिए फर्टिलाइजर का बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम देखने जाए तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट PO4, लेकिन इसकी फॉर्मूला पोटेशियम है PO4 यानी कि K+ और PO4 माइनस, लेकिन 3 माइनस। चलो बैलेंस करो तो ये 3 वाला है तो यहाँ पे आएगा K3 PO4, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट यानी कि इसका क्या आएगा K3 PO4। ओके डन, यहाँ पे लिख देता हूँ K3 PO4। पोटेशियम सल्फेट SO4 ये होता है K+ होता है, ये SO4 2 माइनस होता है, उस वजह से K2 SO4। ओके ETC वो हमारे फर्टिलाइजर के एग्जांपल है। हमें कोई भी 2 या 3 एग्जांपल हमारे फर्टिलाइजर के हमें पता होना चाहिए। ओके उसके बाद फिर से उसमें क्या है, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और फूग जैसे बैक्टीरिया की वजह से हमें नुकसान होता है, तो उस वजह से उसमें यूज होते हैं केमिकल्स की वजह से उसमें हमें पेस्टिसाइड वाला जो रिएक्शन होता है तो वो उसमें अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तीसरा वाला प्रिजर्वेटिव्स फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि फूड वाला प्रोडक्ट्स है उसे कुछ भी नुकसान नहीं होता, उस वजह से उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। फूड वाला यानी कि क्या,
तो कि हमारे पास लॉन्ग पीरियड तक उसमें कुछ भी बैक्टीरिया की वजह से वो खराब होना चाहिए नहीं। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो हमारे पास बटर है, क्या बटर, केचप, कोई भी ऐसा हमारे पास फूड प्रोडक्ट है जिसे लॉन्ग पीरियड तक हमें रखना है, वो बिगड़ना चाहिए नहीं। अगर बटर हमारे पास है तो उसे हम आज के आज यूज नहीं कर पाते, कल उसे यूज करना या 2-3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद, तो उसमें ऐसे केमिकल्स कितने ऐड किए जाते हैं, उस वजह से वो खराब होता नहीं है। ओके, केचप है, इससे बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट है उसे उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिस वजह से वो खराब नहीं होते। ओके, ये हमारे एग्रीकल्चरल फूड में इंपॉर्टेंस था केमिस्ट्री का। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। हेल्थ में कैसे यूज होता है, तो अभी हमें पता है कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी अभी फैली हुई है, तो वो तो अभी है, इससे पहले बहुत सारी बीमारियां होती थी बैक्टीरिया की वजह से। इस वजह से बैक्टीरिया की वजह से इस वजह हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी अब हम देखते हैं तो पहले यहाँ पे देखिए कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां से हमें लड़ने के लिए, कैंसर जैसी बीमारियां से लड़ने के लिए सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल ये मेडिसिन आती है हॉस्पिटल में। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल जैसी मेडिसिन की वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारियां से हम बच सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एड्स जैसी बीमारी के लिए हमें एज़ेटी यानी कि जब मेडिसिन आती है जो नेम की वो यूज होती है एज़ेटी, यानी कि उसका हम फुल फॉर्म देखने जाए तो एजिडोथाइमिडिन, ये उसका फुल फॉर्म है। ओके, तो हमारे ये एग्जाम में आता है कि कैंसर की सारवार के लिए यानी कि कैंसर के जो बीमारियां होती है उसके लिए कौन सी टैबलेट मेडिसिन यूज होती है, तो हम क्या लिखेंगे टैक्सोल एंड सिस्प्लैटिन। अगर हमें एड्स के बारे में पूछा जाए तो वो हमें मेडिसिन का पता होना चाहिए एज़ेटी, एजिडोथाइमिडिन फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये नीट की एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, तो सिस्प्लैटिन, टैक्सोल, एजिडोथाइमिडिन। अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो मलेरिया के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मलेरिया के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आती है जो हमें 12th में पढ़ने को आएगा। ओके, तो डिटेल में जाने के लिए वो 12th में आएगा। अभी 11th में हम ये दोनों सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल, उसके बाद एड्स के लिए एज़ेटी यानी कि एजिडोथाइमिडिन। उसके बाद सेविंग द एनवायरनमेंट। तो कि चलो सर हमें बताइए एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री का क्या यूज होता है, तो चलो एनवायरनमेंट में हम क्या हमारी कार या बाइक में हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल। अगर हमने अपनी कार या बाइक की सर्विस नहीं की तो वो पेट्रोल और डीजल का वो जो पेट्रोल और डीजल का संपूर्ण ऐसे वेस्ट होता है, यानी कि अगर पीछे की साइड से में धुआं निकलता है ना, जो ब्लैक कलर का धुम्मस निकलता है, उस वजह से पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो हमारा एटमॉस्फेयर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, मींस के पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर। ओके, तो एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर इन एनवायरनमेंट। चलो उसके बाद हम देखते हैं सेविंग द एनवायरनमेंट। सेविंग द एनवायरनमेंट में क्या आता है, पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर। अगर हम देखने जाए तो हमारे पास कार, मोटरसाइकिल या बाइक कोई भी है तो उसमें हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल। अगर उसकी सर्विस हमने एग्जैक्ट टाइम पे नहीं की तो क्या होता है, तो वो उसमें साइलेंसर में से धुआं निकलता है। धुआं की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ज्यादातर बिगड़ जाता है, उस वजह से वो प्रदूषण होता है या पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन की वजह से उसे हमें टाइम पे सर्विस करवानी पड़ेगी। और पेट्रोल डीजल की जगह पे हम यूज करेंगे सीएनजी। क्यों, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल है ना वो लिक्विड में होता है और ये सीएनजी गैस में होता है। सीएनजी का जो वजह यूज करने से वो पॉल्यूशन ज्यादा होता नहीं है, इस वजह से अगर हम पेट्रोल डीजल की जगह क्या यूज करेंगे, सीएनजी, तो उस हिसाब से हमें केमिस्ट्री में हमें एनवायरनमेंट में कैसे इंप्रूव आएगा, तो क्या हम पेट्रोल डीजल की जगह पे सीएनजी यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट वाला है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट
इंडस्ट्री में क्या यूज होता है? तो हमारी इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर बनते हैं, इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर बनते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर बाय अल्कलीज यानी कि बेस, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, ये इटीसी एग्जांपल है जो इंडस्ट्रीज बनाती है, जो हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। अगर एक्स्ट्रा देखने जाए हम, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इसमें एग्जांपल देना इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड है, तो बैक्टीरिया की वजह से उससे हम बीमारी फैलती है, तो वो हमारे पास यूज होता है। हम टॉयलेट में, टॉयलेट साफ करने में जो हम यूज करते हैं, फिर ड्रिंक वाला होता है, वो सब जगह हम यूज होता है, तो उसमें हम एग्जांपल में दे सकते हैं तो फिनॉल, फिनॉल बेस्ट एग्जांपल है। बैक्टीरिया को मारने के लिए और सब जगह क्लीन करने के लिए फिनाइल या फिनॉल या फिर एसिड का यूज करते हैं। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें 4 जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इन एग्रीकल्चर एंड फूड्स, इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, सेविंग द एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर एंड फूड में कैसे यूज होता है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट था फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में हम फार्मर लोग जो यूज करते हैं, उसमें एग्जांपल में आता है यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट। उसमें यूरिया का स्ट्रक्चर ये है NH2CO NH2O में याद रखना। तो उसके बाद इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में हमने फिनॉल का यूज किया था, फिनॉल की वजह से वो बैक्टीरिया को हम क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद फूड प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक हमें प्रिजर्वेटिव करना है, तो उसमें यूज यानी कि एग्जांपल तरीके बटर, केचप, जो लॉन्ग पीरियड तक उसमें कुछ नहीं होता, उस वजह से उसमें केमिकल ऐड किया जाता है। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन वाला, तो हमारे पास वो बहुत सारी बीमारियां है, कैंसर, एड्स, कोविड-19 जैसी बीमारियां हैं, तो उसमें हम कैंसर की जो टैबलेट्स दवाइयां मिलती है, मेडिसिन, जिसमें सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, कैंसर के लिए क्या है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, एड्स के लिए एजेटी यानी जो मेडिसिन है एजिडोथाइमिडिन। ओके, फिर उसके बाद सेविंग द एनवायरनमेंट वाला, तो हम बाइक, कार जिसमें पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, उसकी जगह अब हम सीएनजी का यूज करते हैं। उस वजह से हमें जो एटमॉस्फेयर में जो भी तकलीफ होती है वो अब होगी नहीं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। तो एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज में क्या आता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसमें अल्कली, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज जो बाहर में लगाते हैं, वो पॉलीमर्स, पॉलीथर्मोप्लास्टिक वाला आता है, थर्मोसेटिक, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीमर्स, ड्रग्स, दवाइयां, मेडिसिन, सोप्स, डिटर्जेंट, ओके, एटीसी यूज होता है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेटल वाला। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते जाए तो हमें मेटल के बारे में देखना है कि व्हाट इज दिस मेटल, मेटल क्या है। तो हम बात करते हैं, तो चलो हमारे पास कोई भी चीज है यानी कि पेंसिल, पेन, कोई भी वॉच, फैन, डस्टर, ये बोर्ड, कोई भी है जो जगह रोकता है उसे हम मेटल कहते हैं। यानी कि कोई भी जगह गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई भी जगह रोकता है उसे हम मेटल कहते हैं। तो मेटल का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, तो मेटल में क्या क्या आता है, तो चलो अब हम देखते हैं। तो मेटल में क्या आता है, तो मेटल की बात करें तो मेटल का क्लासिफिकेशन, तो मेटल का क्लासिफिकेशन नॉर्मल यदि हम देखने जाए तो दो टाइप कर सकते हैं। मेटल का क्लासिफिकेशन दो टाइप में, फिजिकल एंड केमिकल। तो पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वाला देखने जाए तो केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करनी है डिटेल में। तो पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो
क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप आती है। पहले हमारे पास फिजिकल में कितनी टाइप आई, उसमें 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उस हिसाब से केमिकल क्लासिफिकेशन में दो आती है, प्योर कंपाउंड एंड सब्सटेंस। एंड सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस एंड मिक्सर भी बोल सकते हैं। चलो एक कंपाउंड की जगह हम सब्सटेंस रख देते हैं। प्योर सब्सटेंस, हम देखें प्योर सब्सटेंस में हमें दो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, वो आए थे। सब्सटेंस में अब हम उसमें कंपाउंड रख सकते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड में यानी कि एलिमेंट्स में तो हमें पता है एलिमेंट्स में क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियम, ये सब किसमें आता है, ये हमारे एलिमेंट्स। तो कंपाउंड में देखने जाए तो कंपाउंड में फिर से दो टाइप। तो कौन सी टाइप्स दो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ओके, तो देखने जाए सर इनऑर्गेनिक में क्या आता है, ऑर्गेनिक में क्या आता है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था, इनऑर्गेनिक में हमारे पास जो कौन से वो पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स थे ना, इसमें ऐसा ही आता है। ओके, इनऑर्गेनिक वाला कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, वो इसके हम करने जाए NaCl, H2SO4, ऐसा आता है। ऑर्गेनिक में हम देखने जाए तो यहाँ पे फिनोल, एनिसोल, यूरिया, ऐसा सब कुछ किसमें आता है, ऑर्गेनिक में। ओके, तो इसमें देखा हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड, उसमें एलिमेंट में ये, कंपाउंड में फिर से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सर में देखने जाए तो मिक्सर में फिर से दो टाइप का मिक्सर आते हैं। फर्स्ट वाला होमोजेनियस, मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। चलो तो अब मिक्सर का क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछे तो हमें ऐसे लिखना है। मैटर में दो टाइप, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। उसमें से जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसमें एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो सब। फिर कंपाउंड में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो हमें प्रैक्टिकल में भी लर्न करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करने हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करने हैं। जैसे कि हमें NaCl दिया हुआ है तो उसमें पॉजिटिव आयन कौन है, नेगेटिव कौन आयन कौन है, Na+ एंड Cl-, सोडियम एंड क्लोरीन। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनोल आएगा, यूरिया आएगा, मेटाडाइन, नाइट्रोबेंजीन, वो सब इसमें आता है। उसके बाद मिक्सर में होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। ओके, तो इस सब के बारे में डिटेल में पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप कैसे होता है, इसका शेप कैसे होता है, उसका शेप फिक्स होता है या चेंज होता है, वो सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया हुआ था। होमवर्क में क्या आपको मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था। ओके, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास किसका दिया था, बेंजीन का, C6H6 का। उसके बाद C12H22O11 का दिया था। ओके, पता है ना। उसके बाद ग्लूकोज का भी दिया था, C6H12O6। ओके, तो इसका हम कैलकुलेट करने जाए, डायरेक्टली लिखता हूँ। ओके, कार्बन का 12 होता है यानी 6, एक कार्बन का 12। ओके, चलो पहले 6 कार्बन है, एक का 12 प्लस 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1। ओके, उसके बाद यानी अब इसका प्लस कर दो, कितना होगा 72 प्लस 6 यानी कि 78U AMU। इसका यहाँ पे कितने हैं कार्बन, 12 कार्बन है। ओके, 12 कार्बन है, एक कार्बन का यानी 1 कार्बन का कितना होगा 12। ओके,
तो इसके बाद हाइड्रोजन 22 वन हाइड्रोजन का 1, ओके। इसके बाद 16 एंड 11 एटम, ओके। तो इसको तो डिटेल में देखना पड़ेगा ना, ओके। तो इसका देखने जाए तो यहाँ पे 121 और 24 हिसाब से करते जाए तो 144, यानी कि 12 into 12 144 प्लस 20 प्लस यहाँ पे देखते जाए तो 160 प्लस 60 671 176 होगा इसका, ओके। प्लस करते जाओ, इन दोनों को प्लस कर दो पहले, ये 6 ये 1 फिर 176, इन दोनों को प्लस करो, 6 और 6 112 1 13 and 14 342 ग्राम पर मोल, ओके। ये किसका हुआ? ये हमारे पास सुक्रोज का हुआ, ओके। तो इस हिसाब से इनका कैलकुलेट हो जाएगा ना। जो बाकी बचा हुआ था वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन था, वो तो आपको इजीली आ जाएगा, ओके। डन। चलो आपने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड कितने थे? 3। कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये तीनों के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए थे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए थे। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया हुआ था जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था, आई थिंक बेंजीन का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का, H2O, मीथेन, इन सब का आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। कोई बात नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद, ओके। तो पहले आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाली माहिती थी वो लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास 11th में 1 to 14 चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट में 1 to 7, उसमें फर्स्ट वाला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो हमने स्टार्ट किया था वही का वही हमें पढ़ना है। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की बेसिक डिटेल हमें रखनी है। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंट क्यों है। सब जगह केमिस्ट्री है अवेलेबल, तो उसका यूज कहाँ होता है, क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज होता है। तो चलो अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलो फर्स्ट वाला चैप्टर हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट वाला चैप्टर। तो पहले हम उसका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके हमने 4 डिजिट में, यानी कि हमारे आपके पास जो पैम्फलेट दिया हुआ है उसका 4 पार्ट में दिया हुआ है उसमें। जैसे कि फर्स्ट वाला है बेसिक यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें पहला वाला इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड, एग्रीकल्चर एंड फूड में कैसा इंपॉर्टेंस है। सेकंड वाला हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। थर्ड वाला है सेविंग द एनवायरनमेंट। फोर्थ वाला है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में केमिस्ट्री कैसे यूज होता है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड में, एग्रीकल्चर एंड फूड में कैसे यूज होता है हमारी केमिस्ट्री, यानी कि जो फार्मर लोग है एग्रीकल्चर में, हमारी केमिस्ट्री उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज करते हैं। फार्मर लोग है अपने जो क्रॉप्स होते हैं अपने पाक, उसमें जो वो ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स यानी कौन सा फर्टिलाइजर उसमें आता है। जैसे कि हम देखने जाए तो फर्टिलाइजर में यूरिया, फिर आता है नर्मदा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यानी यूरिया। तो पहले हम यूरिया यानी कि क्या, NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, जिसकी फॉर्मूला है। अगर हम देखा जाए तो ये हमारे लिए फर्टिलाइजर का बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम देखने जाए तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट PO4, लेकिन इसकी फॉर्मूला पोटेशियम है PO4 यानी कि K+ और PO4 माइनस, लेकिन 3 माइनस। चलो बैलेंस करो तो ये 3 वाला है तो यहाँ पे आएगा K3 PO4, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट यानी कि इसका क्या आएगा K3 PO4। ओके डन, यहाँ पे लिख देता हूँ K3
PO4, पोटेशियम सल्फेट SO4, ये होता है K प्लस होता है, ये SO4 2 माइनस होता है, उस वजह से K2SO4, ओके etc। वो हमारे फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है, हमें कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल हमारे फर्टिलाइजर के हमें पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद फिर से उसमें क्या, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और फूग जैसे बैक्टीरिया की वजह से हमें वो नुकसान होता है, तो उस वजह से उसमें यूज होते हैं केमिकल्स की वजह से उसमें हमें पेस्टिसाइड वाला जो रिएक्शन होता है तो वो उसमें अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तीसरा वाला प्रिजर्वेटिव्स फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि फूड वाला प्रोडक्ट्स है उसे कुछ भी नुकसान नहीं होता, उस वजह से उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। फूड वाला यानी कि क्या, तो कि हमारे पास लॉन्ग पीरियड तक उसमें कुछ भी बैक्टीरिया की वजह से वो खराब होना चाहिए नहीं। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो हमारे पास बटर है, क्या बटर, केचप, कोई भी ऐसा हमारे पास फूड प्रोडक्ट है जिसे लॉन्ग पीरियड तक हमें रखना है, वो बिगड़ना चाहिए नहीं। अगर बटर हमारे पास है तो उसे हम आज के आज यूज नहीं कर पाते, कल उसे यूज करना है या 2-3 के दिन के बाद या 1 वीक के बाद, तो उसमें ऐसे केमिकल्स कितने ऐड किए जाते हैं, उस वजह से वो खराब होता नहीं है, ओके। केचप है, इससे बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट है उसे उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिस वजह से वो खराब नहीं होते, ओके। ये हमारे एग्रीकल्चरल फूड में इंपॉर्टेंस था केमिस्ट्री का। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। हेल्थ में कैसे यूज होता है, तो अभी हमें पता है कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी अभी फैली हुई है, तो वो तो अभी है, इससे पहले बहुत सारी बीमारियां होती थी बैक्टीरिया की वजह से, इस वजह से बैक्टीरिया की वजह से, इस वजह से हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी अब हम देखते हैं तो पहले यहाँ पे देखिए कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां से हमें लड़ने के लिए, कैंसर जैसी बीमारियां से लड़ने के लिए सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल ये मेडिसिन आती है हॉस्पिटल में। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल जैसी मेडिसिन की वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एड्स जैसी बीमारी के लिए हमें AZT यानी कि जब मेडिसिन आती है जो नेम की वो यूज होती है AZT, यानी कि उसका हम फुल फॉर्म देखने जाए तो एजिडोथाइमिडिन, ये उसका फुल फॉर्म है, ओके। तो हमारे ये एग्जाम में आता है कि कैंसर की सारवार के लिए, यानी कि कैंसर के जो बीमारियां होती है उसके लिए कौन सी टैबलेट मेडिसिन यूज होती है, तो हम क्या लिखेंगे टैक्सोल एंड सिस्प्लैटिन। अगर हमें एड्स के बारे में पूछा जाए तो वो हमें मेडिसिन का पता होना चाहिए AZT, एजिडोथाइमिडिन फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये नीट की एग्जाम में भी आ सकता है, ओके। तो सिस्प्लैटिन, टैक्सोल, एजिडोथाइमिडिन। अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो मलेरिया के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मलेरिया के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आती है जो हमें 12th में पढ़ने को आएगा, ओके। तो डिटेल में जाने के लिए वो 12th में आएगा, अभी 11th में हम ये दोनों सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल, उसके बाद एड्स के लिए AZT यानी कि एजिडोथाइमिडिन। उसके बाद हम देखते हैं सेविंग द एनवायरनमेंट। सेविंग द एनवायरनमेंट में क्या आता है पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर। अगर हम देखने जाए तो हमारे पास कार, मोटरसाइकिल या बाइक कोई भी है तो उसमें हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल। अगर उसकी सर्विस हमने एग्जैक्ट टाइम पे नहीं की तो क्या होता है, तो वो उसमें साइलेंसर में से धुआंधा निकलता है, धुआंधा की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ज्यादातर बिगड़ जाता है, उस वजह से वो प्रदूषण होता है या पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन की वजह से उसे हमें टाइम पे सर्विस करवानी पड़ेगी। और पेट्रोल डीजल की जगह पे हम यूज करेंगे CNG। क्यों, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल है ना वो लिक्विड में होता है और ये CNG गैस में होता है। CNG का जो वजह यूज करने से वो पॉल्यूशन ज्यादा होता नहीं है, उस वजह से अगर हम पेट्रोल डीजल की जगह क्या यूज करेंगे CNG, तो उस हिसाब से हमें केमिस्ट्री में हमें एनवायरनमेंट में कैसे इंप्रूव आएगा, तो क्या हम पेट्रोल डीजल की जगह पे CNG यूज करेंगे। उसके बाद
लास्ट वाला है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, तो हमारी इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर बनते हैं। इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर बनते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर बाय अल्कलीज यानी कि बेस, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, ये इटीसी एग्जांपल है जो इंडस्ट्रीज बनाती है, जो हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। अगर एक्स्ट्रा देखने जाए हम, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इसमें एग्जांपल देना इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड है, तो बैक्टीरिया की वजह से उससे हम बीमारी फैलती है, तो वो हमारे पास यूज होता है। हम टॉयलेट साफ करने में जो हम यूज करते हैं, फिर ड्रिंक वाला होता है, वो सब जगह हम यूज होता है, तो उसमें हम एग्जांपल में दे सकते हैं तो फिनॉल बेस्ट एग्जांपल है। बैक्टीरिया को मारने के लिए और सब जगह क्लीन करने के लिए फिनाइल या फिनॉल या फिर एसिड का यूज करते हैं। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें 4 जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इन एग्रीकल्चर एंड फूड्स, इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, सेविंग द एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर एंड फूड में कैसे यूज होता है, फर्स्ट वाला पॉइंट था फर्टिलाइजर में हम खादों लोग जो यूज करते हैं, उसमें एग्जांपल में आता है यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट। उसमें यूरिया का स्ट्रक्चर ये है NH2CO NH2O में याद रखना। उसके बाद इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में हमने फिनोल का यूज किया था, फिनोल की वजह से वो बैक्टीरिया को हम क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद फूड प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक हमें प्रिजर्वेटिव करना है, तो उसमें यूज यानी कि एग्जांपल तरीके बटर, केचप, जो लॉन्ग पीरियड तक उसमें कुछ नहीं होता, उस वजह से उसमें केमिकल ऐड किया जाता है। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन वाला, तो हमारे पास वो बहुत सारी बीमारियां है, कैंसर, एड्स, कोविड-19 जैसी बीमारियां हैं, तो उसमें हम कैंसर की जो टैबलेट्स दवाइयां मिलती है, मेडिसिन, जिसमें सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, कैंसर के लिए क्या आता है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, एड्स के लिए एजेटी यानी कि वो मेडिसिन है एजिडोथाइमिडिन। ओके, फिर उसके बाद सेविंग द एनवायरनमेंट वाला, तो हम बाइक, कार जिसमें पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, उसकी जगह हम सीएनजी का यूज करते हैं, उस वजह से हमें जो एटमॉस्फेयर में जो भी तकलीफ होती है वो अब होगी नहीं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, तो एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज में क्या आता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसमें अल्कली, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज जो बाहर में लगाते हैं, वो पॉलीमर्स, पॉलीथर्मोप्लास्टिक वाला आता है, थर्मोसेटिक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ड्रग्स, दवाइयां, मेडिसिन, सोप्स, डिटर्जेंट, ओके, एटीसी यूज होता है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैटर वाला, वो जो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते जाए तो हमें मैटर के बारे में देखना है कि व्हाट इज दिस मैटर, मैटर क्या। तो हम बात करते हैं, तो चलो हमारे पास कोई भी चीज है यानी कि पेंसिल, पेन, कोई भी वॉच, फैन, डस्टर, ये बोर्ड, कोई भी है जो जगह रोकता है उसे हम मैटर कहते हैं, यानी कि कोई भी जगह गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई भी जगह रोकता है उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, तो मैटर में क्या क्या आता है, तो चलो अब हम देखते हैं। तो मैटर में क्या आता है, तो मैटर की बात करें तो मैटर का क्लासिफिकेशन, तो मैटर का क्लासिफिकेशन नॉर्मल यदि हम देखने जाए तो 2 टाइप कर सकते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप है, फिजिकल एंड केमिकल। तो पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वाला देखने जाए तो केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस,
तो इसके बारे में हमें डिस्कस करनी है डिटेल में। तो पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप आती है। पहले हमारे पास फिजिकल में कितनी टाइप आई, उसमें तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उस हिसाब से केमिकल क्लासिफिकेशन में दो आती है, प्योर कंपाउंड एंड सब्सटेंस। एंड सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस एंड मिक्सर भी बोल सकते हैं। तो एक कंपाउंड की जगह हम सब्सटेंस रख देते हैं। प्योर सब्सटेंस, तब देखेंगे प्योर सब्सटेंस में हमें दो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, वाई थे। सब्सटेंस में अब हम उसमें कंपाउंड रख सकते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड में यानी कि एलिमेंट्स में तो हमें पता है एलिमेंट्स में क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये सब किसमें आता है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो कंपाउंड में देखने जाए तो कंपाउंड में फिर से दो टाइप। तो कौन सी टाइप्स दो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ओके, तो देखने जाए तो सर इनऑर्गेनिक में क्या आता है, ऑर्गेनिक में क्या आता है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था, इनऑर्गेनिक में हमारे पास जो कौन से वो पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स थे, इसमें ऐसा ही आता है। ओके, इनऑर्गेनिक वाला कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, वो इसके हम करने जाए NaCl, H2SO4, ऐसा आता है। ऑर्गेनिक में हम देखने जाए तो यहाँ पे फिनोल, एनिसोल, यूरिया, ऐसा सब कुछ किसमें आता है, ऑर्गेनिक में। ओके, तो इसमें देखा हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड, उसमें एलिमेंट में ये, कंपाउंड में फिर से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सर में देखने जाए तो मिक्सर में फिर से दो टाइप का मिक्सर आते हैं। फर्स्ट वाला होमोजेनियस, मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। चलो तो अब मिक्सर का क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछे तो हमें कैसे लिखना है। मैटर में दो टाइप, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। उसमें से जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसमें एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो सब। फिर कंपाउंड में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो हमें प्रैक्टिकल में भी लर्न करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करने हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करने हैं। जैसे कि हमें NaCl दिया हुआ है तो उसमें पॉजिटिव आयन कौन है, नेगेटिव कौन आयन कौन है, Na+ एंड Cl-, सोडियम एंड क्लोरीन। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनोल आएगा, यूरिया आएगा, मेटाडाइन, नाइट्रोबेंजीन, वो सब इसमें आता है। उसके बाद मिक्सर में होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। ओके, तो इस सब के बारे में डिटेल में पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप कैसे होता है, इसका शेप कैसे होता है, उसका शेप फिक्स होता है या चेंज होता है, वो सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया हुआ था। होमवर्क में क्या आपको मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था। ओके, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास किसका दिया था, बेंजीन का, C6H6 का। उसके बाद C12H22 O11 का दिया था। ओके, पता है ना। उसके बाद ग्लूकोज का भी दिया था, C6H12O6। ओके, तो इसका हम कैलकुलेट करने जाए, डायरेक्टली लिखता हूँ। ओके, कार्बन का 12 होता है यानी 6, एक कार्बन का 12। ओके, चलो पहले 6 कार्बन है, एक का 12 प्लस 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1। ओके, उसके बाद यानी अब इसका प्लस कर दो, कितना होगा 72 प्लस 6 यानी कि 78 AMU। इसका यहाँ पे कितने हैं कार्बन, 12 कार्बन है,
ओके 12 कार्बन है, एक कार्बन का यानी 1 कार्बन का कितना होगा 12। ओके तो इसके बाद हाइड्रोजन 22, 1 हाइड्रोजन का 1। ओके इसके बाद 16 एंड 11 एटम। ओके तो इसको तो डिटेल में लिखना पड़ेगा ना। ओके तो इसका देखने जाए तो यहाँ पे 121 124 हिसाब से करते जाए तो 144 यानी कि 12 into 12 144 प्लस 20 प्लस यहाँ पे देखते जाए तो 160 प्लस 60 671 176 होगा इसका। ओके प्लस करते जाओ, इन दोनों को प्लस कर दो पहले, ये 6 ये 6 ये 1 फिर 176 इन दोनों को प्लस करो, 6 और 6 112 1 30 and 14 342 ग्राम पर मोल। ओके ये किसका हुआ, ये हमारे पास सुक्रोज का हुआ। ओके तो इस हिसाब से इनका रेट हो जाएगा ना। जो बाकी बचा हुआ था वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन था वो तो आपको इजीली आ जाएगा। ओके आगे नेक्स्ट बार लेक्चर में पढ़ेंगे।